नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार में उज्ज्वल झा मौजूद हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में। और एक रास्ता आप जरूर देख रहे होंगे हमारे कैमरे की नज़र में, यह है विवादित रास्ता जो कि डोहरा से आता है। जी हाँ, ये डोहरा घोटिया से रास्ता ये आता है। कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था जिसमें कि रास्ते को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि ये जो रास्ता है ये बहुत पुराना रास्ता है, प्राचीन काल का रास्ता है ये। और ये जब यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्री हुई थी, लोग यहाँ के जो निवासी हैं वो ये भी साफ तौर पर बताते हैं कि जो रजिस्ट्री हुई थी, जो रजिस्ट्री में ये जगह दिखाई गई थी, तो ये जगह जो पहले कुलपति थे उन्होंने कहीं पर 45 फीट का रास्ता दिया था, लेकिन बाद में इसका जो वो रास्ता बंद कर दिया गया और यहाँ पर 15 फीट का रास्ता इन लोगों को दिया गया। लेकिन इधर जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ग्रामवासियों का ये कहना है कि इस रास्ते को भी यूनिवर्सिटी बंद कराना चाहती है। तो कल जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेड़ जो उखड़े हुए पेड़ आपको दिख रहे हैं, लगातार यहाँ से वहाँ तक दिख रहे होंगे। तो ये जो पेड़ जो उखड़े हुए दिख रहे हैं, कल यहाँ पे बहुत बड़ा विवाद हुआ था इसी बात को लेकर कि यहाँ पर ग्रामवासियों का जो आरोप था कि यहाँ पर गड्ढा खोद के ये रास्ता बंद करना चाह रहे हैं। तो पुलिस भी आई और पुलिस ने ये सब पेड़ वगैरह उखड़वा दिए थे, लेकिन फिर भी आज फिर ये पेड़ यहाँ से लगा दिए गए हैं। जो देख सकते हैं, फिर एक बार पेड़ दिखाएंगे आपको। जो जितने भी पेड़ थे यहाँ से वहाँ तक सभी पेड़ यहाँ फिर से खड़े कर दिए गए हैं। ग्रामवासी अभी भी एक गेट है आगे, इसके जो पार है गेट है आगे। गड्ढे की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो गड्ढा है यहाँ पर पूरी तरीके से खुदा हुआ है और कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो निर्माण कार्य है वो यहाँ पर होगा। तो ये जो रास्ता के विवादित जो रास्ता है ये विवादित रास्ता आपको हम बता दें कि आज का विवाद नहीं है, ये बहुत पुराना विवाद है जो कि चला आ रहा है। और ग्रामवासी आप देख सकते हैं कि एक तरफ वहाँ पे एक छोटा सा गेट लगा हुआ है। अब हम आपको दिखाएंगे कि एक जो गेट है वो देखिए सामने, आप देख सकते हैं कि एक गेट लगा हुआ है। तो उस वही रास्ता है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये खड़ंजा बिछा हुआ है। ये खड़ंजा आज का नहीं है, ये बहुत पुराना खड़ंजा है और यहीं से लोग आते जाते रहते हैं। लोगों का कहना ये है कि ये हमारा बहुत पुराना रास्ता है, हमें यहाँ से निकलने दिया जाए, जो ग्रामवासी हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मियों का ये कहना है कि हमारी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से ये रास्ता बंद होना चाहिए। तो ऐसे में दोनों की जो बातें चल रही हैं लगातार यहाँ से चल रही हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लगातार आपको वहाँ से यहाँ तक दिखाते हुए आए हैं कि ये जो रास्ते का विवाद है, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कल भी जो ये ताला एक देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये ताला जो है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से लगाई गई है और ये वहाँ के सुरक्षा कर्मियों की ओर से लगाया गया है। लेकिन ग्रामवासी का साफ तौर पर ये कहना है कि हम इसी रास्ते से निकलते थे और ये रास्ता बंद किया जा रहा है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और सबसे बड़ी बात ये आपको बता दें कि ये रास्ता आज का नहीं है, ये बहुत पुराना रास्ता है और कागज़ों में भी इसका जिक्र किया गया है। गाँव के प्रधान हैं हमारे साथ में। प्रधान जी, क्या मामला है पूरा बताइए। सर, ये हमारी जब यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले का रास्ता था, तो पीछे वाला 40 फीट बड़ा रास्ता था, वो इन्होंने बंद कर दिया। उसके चलते इन्होंने स्थायी रास्ता में ये 15 फीट का दिया है। वैकल्पिक रास्ता सिटी मजिस्ट्रेट और कुलपति के सिंगान में, उसकी लिखित कापी मेरे पास है, वो मैंने वो दे दी है। लेकिन आज ये हमारे लॉकडाउन के चलते हमारे रास्ता ही बंद करना चाह रहे हैं। इन्होंने 19 तारीख को ये खाई खोद के हमारी रास्ता बंद कर दी। उसके बाद हम 20 तारीख को माननीय कुलपति साहब से मिले तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसके रास्ते को खोल देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। फिर 21 तारीख को हम माननीय जिलाधिकारी से मिले, हमने ज्ञापन दिया, तो जिलाधिकारी के ज्ञापन देने के बाद पेपर वो में निकली, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने 26 तारीख को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करी। उस मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद में इसका कोई हल नहीं निकला। इन्होंने 6 तारीख को फिर वहाँ पर कटीले तार लगाकर बल्लियाँ गाड़ के रास्ता हमारी बंद कर दी। उसकी सूचना मैंने फ़ोन द्वारा मौखिक माननीय चौकी इंचार्ज कुलदीप सर को दी थी, लेकिन वो बोले पुलिसकर्मी भेज रहा हूँ, देखता हूँ क्या। वहाँ से भी कोई नहीं आया। फिर 7 तारीख को मजबूरन बस हम लोगों को ये दीवार फांद के उस तरफ देखना पड़ा कहाँ बल्लियाँ लगी हैं क्या। जब बल्लियाँ देखने गए, कुछ लेडीज़ भी थी और हमारी बहू बेटियाँ भी थी, तो सुरक्षा प्रभारी सुधांशु ने हमारी बहू बेटियों के साथ में गलत व्यवहार करा और गंदी गंदी गालियाँ दी, जातू सूचक शब्द कहे, चमट्टो भंगियों यहाँ से मत निकलो, ये रास्ता बंद हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी सरकारी है। लेकिन हमने उन्हें कहा कागज़ दिखाए, तो बोले ये कागज़ मानने को तैयार नहीं, बोलिए कागज़ कोई मायने नहीं रखती है। और वो आए दिन हमारे बहू बेटियों से गंदे गंदे अपशब्द कहते सुरक्षा प्रभारी, और यहाँ का हमारा निकलना दुश्वार कर दिया है। इसलिए हम सरकार से गुना ये चाहते हैं कि हमारा रास्ता स्थायी करके वैकल्पिक रास्ता बिल्कुल दे दिया जाए, जिससे हमें आए दिन उत्पीड़न ना हो पड़े। हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल जाने के लिए तरसती हैं, 5-6 किलोमीटर कहाँ से जाएंगे, उधर भी आए दिन हमें लूटा खसोटा जाता है। ये हमारी रास्ता आम रास्ता है जो हमें नक्शे में भी दुरुस्त है। 40 फीट का रास्ता
हमने इन्हें देखे, उसके बाद भी इन्होंने 15 फीट का रास्ता दिया है, वो भी आज बंद करना चाह रहे हैं। बताइए हम कहाँ निकलेंगे, हम अपनी पीड़ा किससे सुनाएंगे? गेट बंद है। मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका हमारी ये रास्ता बैकवे रास्ते को दें और हमें खुशहाल जिंदगी जीने का मौका, नहीं तो यहाँ पर भुखमरी फैल जाएगी। नहीं तो अगर ये लोग हमें रास्ता नहीं देंगे तो हम अपना 40 फीट वाला रास्ता तोड़ेंगे, हमें कानून मजबूरी में अपने आप को लेना पड़ेगा। बाबूजी क्या नाम है आपका? मुझे कनिष्ठराव बौद्ध कहते हैं जी। आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, यहाँ पे पुराने जानकार होंगे, बताइए क्या मामला है, शॉर्ट में बताइएगा। बिल्कुल संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपके लिए। लगभग 80 फीट चौड़ा जो सामने मजिस्ट्री के सामने से रोड निकलता है, तो वो उसके लिए बंद किया गया। यह निर्माण के कारण जो बंद किया गया तो हम लोगों को भी बुलाया गया, हमारे लोग हम नहीं थे उस समय, लेकिन हमारे लोगों को बुलाया गया। जिला प्रशासन, जी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ठीक है ना, और सामाजिक लोग, और यहाँ का MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय का प्रशासन, इस सभी प्रशासन, सभी लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि वो रास्ता बंद कर दिया जाए। तो ये रास्ता ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था, जिसकी छाया कापी है मेरे पास, एक मिनट, जो रास्ता पहले से ही चल रहा था, तो कहा कि ये रास्ता इन्हें दे दिया जाए। इस पर हम लोगों को भी सहमति हो गई, वो बाकायदा लिखित में। अब क्या चाह रहे हैं ये लोग? अब रास्ता, अब ये है, लॉकडाउन चल रहा था, हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं ये लोग? हाँ, ये इसने लॉकडाउन की फायदा नहीं, इन्होंने वह स्थिति खड़ी की है। हमें आंदोलन खड़ा करने को, अगर मान लिया कोरोना फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम ये चाह रहे हैं साहब कि ये रास्ता हमको खुला मिल जाए, और इन लोगों ने ये करा है तालाब खोल के और इन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया है। और हम मजदूर लोग ठेला लगाते हैं, ठेला लगाते हैं। ये समझौते काफी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आए दिन हमारी छोटी छोटी बहनें अक्सर यहाँ से कम से कम 50 और 100 बहनें हमारी पढ़ने जाती हैं। उनका ये आम रास्ता है, वो पैदल ही जाती हैं, कोई साधन नहीं है। और इस वर्ग के लोग भी नहीं है जो यहाँ पर किराए के साधन से अपने स्कूल या अन्य शिक्षा ग्रहण करने दूर वो पैदल बेचारी जाती हैं स्कूल, चाहे वो कुसुम कुमारी हो चाहे कोई अन्य प्राइवेट। उनके लिए बेचारियों के लिए कैसे शिक्षा कर रही हैं, वो अपने घर से कैसे सहयोग पा रही हैं शिक्षा को लेकर, और वो पैदल जाती हैं, दवाई लेने जाते हैं या अस्पताल जाने की प्लीज देखिए, जैसा कि आपने साफ तौर पर ये सुना कि जो ये ग्रामवासी थे, हालांकि देख सकते हैं कि आप ये जो गेट है ये पूरी बैरिकेड किया गया हुआ है। यहाँ से प्रशासन द्वारा, जो कुलपति प्रशासन द्वारा यहाँ पर इसका ताला लगा दिया गया है। और साफ तौर पर जो ग्रामीणों की आपने, हमारी जो अमृत विचार ने आप जो आवाज़ उठाई है, लगातार इस चैनल के माध्यम से आप देखते हुए आ रहे हैं कि ये रास्ते के विवाद लगातार आपको दिखाते हुए आ रहे हैं। तो साफ तौर पे आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण हैं और जिस तरीके से इनकी जो पीड़ा है, जो इन्होंने बयां किया है, उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इस रास्ते की ज़रूरत है इन्हें, और इस रास्ते को लेकर ये कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर ये रास्ता नहीं खुला तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन करेंगे और इस लॉकडाउन में भी यहाँ पर धरने पर बैठ सकते हैं।